हेलो सुपर लर्नर्स। अगर आप 10th में हो एंड लिटिल वरीड अबाउट अपडेटेड सिलेबस, सो डेफिनेटली दिस वीडियो विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. टुडे आई एम चंद्रशेखर खैरनार, योर इंग्लिश टीचर, विल हेल्प यू विथ एवरीथिंग कि क्या आपका अपडेटेड सिलेबस होगा. बट रियली इज देयर एनी अपडेट? सो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. आई वेलकम यू ऑल टू इजी लर्निंग ऑनलाइन एप्लीकेशन. एंड डेफिनेटली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होगी स्ट्रेटेजी. सो प्लीज अटेंशन प्रॉपरली. आज हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं कि व्हाट विल बी योर अपडेटेड सिलेबस. डेफिनेटली अलग अलग डाउट्स होते हैं बच्चों के कि पैटर्न क्या होने वाला है, पर्टिकुलर सिलेबस क्या होगा. अलग अलग डाउट्स होते हैं. 10th में हो तो टेंस्ट भी होंगे, मुझे पता है इतना ईजी नहीं होता है, क्रूशियल एग्जाम होता है. एवरीवन वांट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्बिशंस होते हैं, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, एंड वी वांट टू फुलफिल देम. सो डो डेफिनेटली सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट. बाकी कहीं देखना नहीं है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्या होगा आपके लिए. एंड डेफिनेटली फॉर सेम इंग्लिश, फॉर इंग्लिश मीडियम, क्या पैटर्न सेम होता है, क्या अलग होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे. अगर ये डाउट होगा माइंड में, सो यू विल गेट ऑल द आंसर्स टुडे. सो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश सिलेबस फॉर क्लास 10th. देन बुक्स एंड रिसोर्सेज क्या होने वाले हैं, क्या आप यूज़ करोगे. एग्जाम पैटर्न क्या होगा बोर्ड का. देन स्ट्रैटेजी टू बी फॉलोड, क्योंकि स्ट्रैटेजीज तो बनानी पड़ेगी, प्लान्स तो बनेंगे, बिकॉज प्लान ऑलवेज विल मेक यू कंफर्टेबल ऑल द टाइम. सो मूविंग फॉरवर्ड, what will be updated English syllabus. And definitely आप सबको पता है we have two English books for class 10. It's English Kumar Bharati for English medium class 10 and my English course book for semi English. बुक्स भले अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स पोएम्स अलग अलग होंगे, कुछ सिमिलर भी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, बट पेपर पैटर्न डेफिनेटली ऑलमोस्ट 90%, आई सेड ऑलमोस्ट 85 to 90% ये सेम ही होता है 80 मार्क्स के लिए. तो 10 to 15% चेंजेस क्या होंगे वो भी डिस्कस करने वाले हैं. आपके जो क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली उनके आंसर्स आपको आज मिलने वाले हैं. कौन से एक्टिविटीज़ होंगी ग्रामर की, क्या राइटिंग स्किल होगा, टेक्चुअल पैसेज कितने होंगे, नॉन टेक्चुअल कितना होगा, अनसेंट पैसेज होगा या नहीं होगा, क्या समरी होगा या नहीं होगा, सब कुछ डिस्कस करने वाले विथ मी राइट नाउ टुडे इन दिस वीडियो. एंड डेफिनेटली दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट एंड आपको बाकी कहीं देखने की ज़रूरत नहीं होगी आफ्टर दिस वन. सो बुक्स एंड रिसोर्सेज, डेफिनेटली टेक्स्ट बुक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बट डोंट वरी, जब हम एप्लीकेशन पे पढ़ाना शुरू करेंगे टेक्स्ट बुक के बारे में कुछ अच्छे नंबर्स आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा एंड इट विल बी शॉकिंग फॉर एवरीवन. ओके, इतना आसानी से नहीं मिलेगा आपको, डोंट वरी. बाद में डाइजेस्ट इफ़ यू विश, क्योंकि डाइजेस्ट यूज़ करना पसंद करते हैं बच्चे. सो इन दैट केस आप नवनीत, टारगेट, मास्टर की, ये तीनों ऑप्शन आपके पास है. बताऊंगा आपको जब हम एप्लीकेशन में पढ़ने वाले हैं, यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स होंगे तब भी बताया जाएगा कि क्या बेस्ट होगा आपके लिए, याद रखना है. देन नोटबुक्स, ग्रामर के लिए, राइटिंग स्किल के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs, PDF जो भी होंगे एंड आर इजीली अवेलेबल राइट फ्रॉम 2019 टू 2025. जो क्वेश्चन पेपर्स है उनके PYQs आर इजीली अवेलेबल ऑन इजी लर्निंग ऐप और एप्लीकेशन. सो आपको सब कुछ मिलने वाला है वहाँ पे. This will be Aram batch 5.0 and this will help you throughout this year with all your doubts and with all your queries and in very cheap kind of rates if compared with the offline. And definitely online is the best option. I have been the part of this batch for last 4 years. This is fifth number year. I know that and I'm enjoying a lot. Because due to this particular batch, I'm going to share my, and I always keep sharing my knowledge, essential knowledge of grammar, writing skill, and everything throughout the Maharashtra. Okay, first of all, I'm actually working in a government school, and I'm very much aware with updates and all that. Definitely, बहुत अच्छे doubts होते हैं, questions होते हैं बच्चों के, सबके आंसर्स आज मिलने वाले हैं. सो ये हमारी बैच होने वाली है आरम 5.0 क्लास 10th MH बोर्ड 2025-26. एंड आई होप यू मस्ट बी द पार्ट ऑफ दिस बैच सो दैट यू विल नेवर मिस एनीथिंग. आपको मोर देन इनफ मिलने वाला है, ये याद रखना है, ठीक है, इन अ चीप रेट. सो डेफिनेटली मैंने बड़बड़ कर ली कब से. सो चलो कुछ नंबर्स भी देख लेते. ये हमारा सक्सेस है and we are very proud over this success as well. And we had student from all over Maharashtra, almost from 22 district. And ये हमारे numbers बोल रहे हैं of every kind of year. जो हमारे result होते हैं, result आपके सामने है, 98, even 9 जो भी है,
सब 90 प्लस ही मोस्टली आते हैं. 70% स्टूडेंट वी हैड इन लास्ट बैच 90 प्लस. सो डेफिनेटली वी डिड आवर बेस्ट. बट डेफिनेटली बच्चों को भी इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप टैलेंटेड हो, आप में स्किल होंगे मोस्टली, इफ़ यू वांट टू लर्न, अगर आप में कैपेबिलिटीज है, एबिलिटीज है पढ़ने की, सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल एवरीवन. सो ये हमारे नंबर्स है. नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है. सो व्हाट विल बी योर ड्रीम टीम. डेफिनेटली डाउट्स होंगे कि सर टीचर्स कौन से वन है, क्या होने वाले हैं, कौन से होंगे, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे. सो पार्थ मौर्य सर जो ग्रेट टीचर है फॉर साइंस, एंड फ्रॉम दिस बैच नाउ ये भी हमारे बैच का पार्ट होने वाले हैं. Organizer definitely Shubham Jha sir, the best teacher for science again, and these two teachers will teach you science throughout this year. Galaxy Parma ma'am will teach you maths, and we have one more teacher for maths. Okay, आगे हम डिस्कस करेंगे. नीलिमा रॉय मैम विल टेक योर सोशल स्टडीज. ओके, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो, ओके, याद रखना है. एंड सेमी के लिए भी स्पेशली जो इंग्लिश में होंगे. देन शैलेश गोडके सर, अगर आप संस्कृत भी है तो संस्कृत भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एवरीथिंग. मी माई सेल्फ चंद्रशेखर खैरनर विल टीच यू इंग्लिश थ्रू आउट, दे विल ऑल द डिफिकल्ट कंसेप्ट्स एंड ऑल दैट. फरीन शेख मैन सोशल स्टडीज़ एंड मराठी. सो जो सेमी इंग्लिश में होंगे उनके लिए जो सोशल स्टडीज़ होते हैं, भूगोल होगा, इतिहास होगा, वो मैम कवर करेंगी सब कुछ आपके लिए. देन कोमल दीक्षित मैम विल टीच यू हिंदी throughout the year, and Yogesh Sonamne sir, another teacher for math. So we have two teachers for science and two teachers for math, everyone. And definitely आपको इनके नॉलेज का डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है, ये भूलना नहीं है, ठीक है. सो बैच में क्या मिलेगा, क्वेश्चन होगा आपका, सर क्या मिलने वाला है बैच में. लाइव क्लासेस मिलेंगे ऑन एवरी टॉपिक. कंप्लीट सिलेबस एक बार नहीं 2 बार कवर करते हैं. आज मेरे ये वर्ड्स लिख के रखो, 2 बार सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा डिटेल में. एक्सेस ऑन मोबाइल, पीसी एंड टैबलेट. आप किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो जाओ, किसी भी डिवाइस से अटेंड करो लेक्चर्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड्रॉइड एंड iOS. रिकॉर्डिंग्स ऑफ ईच क्लास इज ऑलरेडी अवेलेबल. अगर आप कुछ मिस कर देते हो ड्यू टू सम फंक्शंस एंड ड्यू टू सम इमरजेंसी, इल हो, सीख हो, नॉट एबल टू अटेंड, डेफिनेटली ऑफलाइन में ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, सो दैट कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप कुछ मिस नहीं करो. चैप्टर वाइज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा आपके लिए. डाउट क्लियरिंग सेशन का आपके सामने होता है, सो आपके डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो विथ अस. लाइव रिवीजन बिफोर एग्जाम, जो बहुत होता है, इतना पढ़ने वाले हो ना साल भर में कि टॉकिंग अबाउट माई इंग्लिश. ग्रामर आपने लाइफ में अब तक 9th किया, 9 सालों में जितना ग्रामर नहीं किया है आपने ना, तो इतना एक साल में पढ़ने वाले हो, याद रखना है. पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलने वाला है. टेस्ट सीरीज फॉर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ हम लेंगे, सो दैट कि आपको प्रॉपरली एडवांटेज मिले और आपकी प्रैक्टिस हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए. अलॉन्ग विथ कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स है दिस बैच के. जैसे लाइव क्लास में प्लस आपको रेज हैंड अवेलेबल है वहाँ पे ऑप्शन. मतलब क्लास ख़त्म होते आप रेज हैंड करोगे, हम अलाउ करेंगे, सो दैट ड्यूरिंग द लेक्चर आप हमारा आवाज़ सुनोगे, बट इन रेस हैंड जब हम अलाउ करेंगे तो आपका आवाज़ भी हम सुन सकेंगे, एंड आप कुछ भी डाउट वही के वही क्लियर कर सकते हो. ये आपका बेनिफिट होने वाला है थ्रू आउट दिस ईयर. AI दोस्त, ये फंक्शन न्यूली एडेड है, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ही ऐड है. वहाँ पे अगर आप कुछ क्वेश्चन की इमेज लेके वहाँ पे अपलोड करते हो तो आपको उसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे. 1-to-1 कॉल, यू विल हैव आ कॉन्टैक्ट नंबर, आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, डोंट वरी. सो आपको प्रॉपरली मतलब डेफिनेटली आप टीचर से कॉल करना डरते हो स्कूल में, ट्यूशन में, बट यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, आप कॉल करके पूछ सकते हो आपके डाउट्स, बट डाउट ही पूछने हैं, ठीक है. देन DCS, डाउट क्लियरिंग सेशन, ओके, आपके अरेंज किए जाते हैं स्पेशली. इसमें कोई पढ़ाई नहीं होगी, जस्ट डाउट क्लियरिंग सेशन ही होने वाला है फॉर ऑल द सब्जेक्ट. जिसमें भी डाउट्स होंगे ये भी आपके लिए बेनिफिट्स होंगे, याद रखना है. सो डेफिनेटली 25,000 जो प्राइस है, 60% ऑफ ऑलरेडी दे दिया है शुभम झा सर ने. सो आपको जस्ट बैच परचेस करनी है, पेइंग ओनली 10,000 रुपीज़. बट डोंट वरी, 25,000 भी आपको पे करना नहीं है, जो भी है 10,000 भी नहीं है. फॉर लिमिटेड स्टूडेंट, फॉर फर्स्ट लिमिटेड स्टूडेंट आपको जस्ट पे करना है 9,000 रुपीज़. 10,000 जो है उसमें भी 1,000 रुपये आपको ऑफ कर दिया है, एंड 9,000 पे करना है आपको. जस्ट कूपन कोड यूज़ करना है जो आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट
300, एक कूपन कोड है आपका फर्स्ट 300 करके, यहाँ पे आपको ये यूज़ करना है, फर्स्ट 300 टाइप करना है, तो आपको वो 1000 रुपीज़ ऑफ भी मिल जाएगा वहाँ पे। तो 10,000 भी पे करना नहीं है ना, 25,000, ओनली 9,000 पे करना है फॉर दिस बैच। ओके, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ये हमारा पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है, फ्री मटेरियल में बहुत कुछ मिलेगा, फ्री टेस्ट है, PYQs आपको मिल जाएंगे, बुक्स, लाइव क्लासेस यहाँ पे होंगे आपके। वो लाइव क्लास होगा, याद रखना है, कोई आपको वीडियोस नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव क्लास होंगे एवरीडे, याद रखना है, ठीक है। एंड ये होने वाला पे ऑनलाइन, स्कैन QR कोड, आपके सामने QR कोड भी, आप इसके भी पे कर सकते हो विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस एज वेल। फॉर इंक्वायरी कॉल अस एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स। सो डेफिनेटली अब डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेपर पैटर्न क्या होगा। डाउट्स होंगे कि सर इंग्लिश मीडियम एंड सेमी के लिए कुछ अलग होगा, सिर्फ डिफरेंट होगा। सो पहले डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होगा। सेक्शन नंबर 1 होगा उनका लैंग्वेज स्टडी सेक्शन। लैंग्वेज स्टडी सेक्शन में कुछ अलग अलग चेंजेस है, बाकी आगे बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं। तो ये होगा आपका, इसमें देखो आपको A1 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें A1 होने वाला है, आप देख सकते हो प्रॉपर्टी, जस्ट अ मोमेंट। ओके, हाँ, तो इसमें आपको होने वाला है A1 डू एज डायरेक्टेड। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे 5, अटेम्प्ट करने एनी 4। एंड ये जो क्वेश्चंस होंगे, एक एक क्वेश्चन जो आपको होगा वो आपको होगा एक मार्क्स के लिए। एंड ये इजी लेवल ग्रामर होगा, जस्ट लाइक कंप्लीट द सेंटेंस, या कभी कोई फ्रेज यूज कर लो, अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है, इन्फिनेटिव पिक करना है, इन्फिनेटिव आइडेंटिफाई करो, ओके, या कोई पंक्चुएट करना है सेंटेंस को, अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है। सो ऐसे बेसिक बेसिक एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे होने वाली है A1 में। जो A2 एक्टिविटी होगी, यहाँ पे भी आपको 4 मार्क्स के लिए होगा, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चंस होने वाले हैं टोटल 3। कितने होंगे? 3 क्वेश्चंस होंगे, आपको अटेम्प्ट करने एनी 2। इट मीन्स एक क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स। ये एक्टिविटीज थोड़ी चैलेंजिंग होगी, जैसे टेंस होगा, एक्टिव पैसिव वहाँ पे हो सकता है, ओके, क्लॉजेस हो सकते हैं अलग अलग। बाद में उसी में बी होगा, क्वेश्चन नंबर 1 बी होगा, उसमें ये होगा आपका 2 मार्क्स के लिए। मतलब देखो 4 + 4 + 2 10 मार्क्स का लैंग्वेज सेक्शन होगा। इसमें भी एक्टिविटीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, जैसे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स होगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो सकता है, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ होगी यहाँ पे। बट डोंट वरी, हम थ्रू आउट द ईयर इतना ग्रामर पढ़ने वाले कि ये 10 मार्क्स को आपके बोनस समझ लो, ये आपके कहीं नहीं जाएंगे, याद रखना है। टॉकिंग अबाउट सेमी इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश का जो क्लास 10th होगा, उसके लिए लैंग्वेज स्टडी थोड़ा सा अलग होने वाला है। लैंग्वेज स्टडी में सेक्शन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी होने वाला है, डू एज डायरेक्टेड। यार देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 ए जो होगा आपका डू एज डायरेक्टेड ही है। 4 एक्टिविटीज आउट ऑफ 6, आपको यहाँ पे 6 एक्टिविटीज होगी जो कैरी करेंगे टोटल 8 मार्क्स, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो कौन सी एक्टिविटीज होंगी? नंबर 1 देखो, कंप्लीट द वर्ड्स। मतलब कुछ वर्ड्स होंगे आपको, जैसे सपोज ड्रीम है, सपोज DREAM, सो आपको DREAM ऐसे आपको कंप्लीट करना है। ऐसे कुछ कंप्लीट द वर्ड्स, आपको 4 वर्ड्स आएंगे फॉर 2 मार्क्स। देन पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये होंगे आपको 2 मार्क्स ले। जैसे बिगिनिंग विद डिफरेंट लेटर्स भी होंगे, बिगिनिंग विद द सेम लेटर्स, दोनों। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ओके, अगर डिफरेंट लेटर्स से नहीं, सॉरी, ये इजी होता है, बट अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर से स्टार्ट होंगे, सेम लेटर से स्टार्ट होंगे, तो ये थोड़ा आपको चैलेंजिंग होता है, याद रखना है, ठीक है। ये भी 2 मार्क्स कैरी करेंगे। पंक्चुएट द फॉलोइंग, ये भी आपको 2 मार्क्स का होगा। मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स आउट ऑफ बिग वर्ड, जो भी होगा गिवन वर्ड से, ये 2 मार्क्स का होगा। राइट रिलेटेड वर्ड्स पर्टिकुलर, जैसे हो सकता है कोई फ्लावर, तो फ्लावर लाइक रेड, ब्यूटीफुल, फ्रेश, ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, जस्ट एडजेक्टिव्स लिखने होते हैं, वो भी 2 मार्क्स कैरी करेंगे। कंप्लीट द वर्ड चेन, ये टॉपिक इंग्लिश मीडियम वालों को भी होता है, बाद में ये भी इंग्लिश मीडियम वालों को होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला, पंक्चुएट वाला होता है। कुछ वर्ड्स, कुछ टॉपिक्स डिफरेंट 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 होते हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, ये आपको समझना है। तो वर्ड चेन नाउन की हो सकती है, वर्ब की हो सकती है, एडजेक्टिव की हो सकती है। जैसे जस्ट लाइक अंताक्षरी खेलते हो ना, अगर मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ, सपोज अगर मुझे एक वर्ब लिखना है प्ले, तो आगे का जो आपका वर्ब होने वाला है वो स्टार्ट होगा वाई से, तो हम यूज़ करेंगे जैसे यॉन, ओके। नेक्स्ट हम वर्ब लिखेंगे एन से, तो वर्ब की चेन है तो वह भी लिखेंगे वहाँ पे, सो हम लिखेंगे
नर्चर। ओके, बाद में ई मिल गया तो हम लिखेंगे यहाँ पे अर्न। ओके, तो ऐसे, तो हमें ऐसे लास्ट लेटर जो प्रीवियस वर्ड का लास्ट लेटर होगा, जस्ट लाइक अंताक्षरी, वैसे हमें वर्ड्स बनाने जाने हैं। एक तो वर्ब्स की हो सकती है वर्ड चेन, नाउन की हो सकती है, एडजेक्टिव की हो सकती है। तो इन 6 में से आपको अटेम्प्ट करने कोई भी 2 एक्टिविटीज। अलॉन्ग विद दैट आपको क्वेश्चन नंबर 1 बी होगा, डू एज डायरेक्टेड। इसमें क्या होगा देखो यहाँ पे, ये भी आपको समझना जरूरी है, ये भी 2 मार्क्स कैरी करेंगे, समझ लो प्रॉपरली, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे देखो क्या होने वाला है 2 मार्क्स के लिए। मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज गिवन। जो आपके सामने फ्रेज होगी उसको यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। ये टॉपिक इंग्लिश मीडियम वालों को भी होता है वैसे। और एड ए क्लॉज टू एक्सपेंड द सेंटेंस मीनिंगफुली। 2 मार्क्स कैरी करेंगे, एक तो ये अटेम्प्ट करो, नहीं तो ये अटेम्प्ट करो, दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बी में फर्स्ट हो गया तो सेकंड बी है, एड अ प्रेफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दे होंगे, उसको एक तो प्रेफिक्स या सफिक्स यूज करना है। 2 वर्ड्स यूज करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। दोनों में से जो वर्ड ऊपर होंगे उनमें से आपको कोई भी वर्ड सेंटेंसेस में यूज करना है आपके खुद के। सो यहाँ पे भी 2 मार्क्स कैरी करेंगे। तो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं वैसे बहुत सारे। तो ये होगा लैंग्वेज स्टडीज सेक्शन फॉर इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश सॉरी। ये थोड़ा अलग होने वाला, याद रखना है, ठीक है। बस ऑलमोस्ट द एक्टिविटीज रिमेन सेम। नाउ टॉकिंग अबाउट द टेक्सचुअल पैसेजेस, ये सेक्शन जो होगा सेकंड, जो क्वेश्चन नंबर आपका होगा 2। ओके, ये भी आपको समझना है। ये होगा कॉमन सबके लिए, सेमी के लिए भी सेम होगा ऐसे ही, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम होगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2A, फर्स्ट टेक्सचुअल पैसेज फॉर 10 मार्क्स, जिसमें टोटल 5 एक्टिविटीज होगी। देखो यहाँ पे एवरी एक्टिविटी विल कैरी 2 मार्क्स, देख सकते हो। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन होगा, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन होगा। सिंपल मतलब बहुत ईजी होता है, ट्रू एंड फॉल्स, कंप्लीट द सेंटेंस, ईजी होगा। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्या होता है, इसमें इट्स नॉट लाइक कॉम्प्लेक्स का मीनिंग ही डिफिकल्ट होता है। इसका आंसर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको पैसेज में एक जगह नहीं मिलेगा, आपको ओवरऑल उसको फॉर्म करना होगा। वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या होगा। बाद में एक्टिविटी होगी बेस्ड ऑन होकैबुलरी। होकैबुलरी में क्या होगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, गिव नाउन फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे, ये याद रखना है। उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड ऑन टेक्सचुअल ग्रामर। तो पहले जो हमने लैंग्वेज स्टडी देखा वो 10 मार्क्स का नॉन टेक्सचुअल ग्रामर था, उसका और टेक्स्ट बुक का कोई संबंध नहीं था। बट हर एक सीन पैसेज या अनसीन पैसेज होगा, उस पर आपको 2-2 मार्क्स का ग्रामर होगा, याद रखना है। हर एक एक्टिविटी यहाँ पे 2 मार्क्स की, ये आपको समझना है पहले। बाद में होगा A5, ये होगा आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जो आपके पैसेज से कोई संबंध नहीं, आपको खुद का ओपिनियन लिखना होता है। उसी के नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 2B, अगेन फॉर 10 मार्क्स आपको होने वाला है सेकंड टेक्सचुअल पैसेज, अगेन फॉर इंग्लिश मीडियम एंड सेमी, ये भी सेम होगा। एक्टिविटीज एज इन क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A ऊपर जो हमने दिया ना, ये वाला 2A, सिंपल फैक्चुअल, कॉम्प्लेक्स, एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, ग्रामर, पर्सनल रिस्पॉन्स, एक्टिविटीज यही होंगी, जस्ट पैसेज अलग होगा। समझ में आ रहा है। सो आपको जो पूरा टेक्स्ट बुक है इंग्लिश मीडियम का या सेमी का, उसमें से 2 ही आपको पैसेज आने वाले हैं, सेम पैसेजेस, जो कैरी करेंगे 20 मार्क्स, समझ लेना है, ठीक है। बाद में सेक्शन होगा 3, ये भी कॉमन है सेमी वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पोएट्री सेक्शन होने वाला है एंड इट विल बी इन क्वेश्चन नंबर 3। एंड इसमें ए होगा आपका एक्टिविटीज ऑन सीन पोएम एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन ये होगा आपका 5 मार्क्स के लिए, इसको कॉम्प्रिहेंशन बोल सकते हैं। सो आपको एक ही पोएम काम में आने वाले हुए यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए। इसमें 3 एक्टिविटीज होंगी, देख सकते। सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, जिसमें अगेन ट्रू एंड फॉल्स, कंप्लीट द सेंटेंस हो सकता है, डायग्राम होगा उसको कंप्लीट करो। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल हो सकता है एंड एक्टिविटी बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस पे क्या होगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 2-2 मार्क्स की एक्टिविटीज होगी, ये होगी 1 मार्क्स की। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस इन द सेंस राइमिंग पेयर, राइमिंग स्कीम, एक तो ये पूछा जा सकता है, नहीं तो फिगर्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है। फिगर्स ऑफ स्पीच पूछने के चांसेस 90% होते हैं, याद रखना है, और ओनली 10 to 15% शायद से राइमिंग पेयर्स और राइमिंग स्कीम पूछा जाए, बट मोस्टली फिगर्स ऑफ स्पीच ही पूछा जाता है। फॉर सेमी एंड इंग्लिश मीडियम सेम होगा। उसी के नीचे 3B में एप्रिसिएशन ऑफ पोएम, ओके, अगेन फॉर 5 मार्क्स। सो 5 + 5 ये सेक्शन कैरी करेगा 10 मार्क्स। स्टूडेंट्स विल गेट अ सेपरेट पोएम फॉर अप्रिसिएशन। ऊपर जो पोएम होगी वो होगी 5 मार्क्स के लिए, उसके लिए 3 क्वेश्चन आंसर्स होंगे इंक्लूडिंग पोएटिक डिवाइस। बट
अगेन एक पोएम होगी जो आपकी स्पेशली होगी अप्रिसिएशन के लिए, याद रखना है। ओके, अप्रिसिएशन ये टॉपिक कॉमन है 5 मार्क्स का फॉर इंग्लिश मीडियम एंड सेम इंग्लिश एज वेल। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 होने वाला है नॉन टेक्चुअल पैसेज, ये भी कॉमन होगा, दोनों के लिए याद रखना है। एक्टिविटीज ऑन अनसीन पैसेज 10 मार्क्स, याद रखना है प्रॉपरली। एंड एक्टिविटीज एज इन क्वेश्चन नंबर 2A एंड B। अभी जो हमने सीन पैसेज देखे ना क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B, याद है ना, सिंपल फैक्चुअल, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड पर्सनल रिस्पॉन्स। एक्टिविटीज वही 5 होंगी अगेन फॉर 10 मार्क्स, जस्ट पैसेज नॉन टेक्चुअल होगा, ये भी टॉपिक कॉमन है फॉर सेमी एंड इंग्लिश। अगेन उसके नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 4B होगा समरी राइटिंग, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी हम राइटिंग स्किल में ही कैरी करेंगे, याद रखना। ये 5 मार्क्स होंगे। आपको जो अनसीन पैसेज होगा यहाँ पे नॉन टेक्चुअल पैसेज, उससे के ऊपर आपको समरी लिखनी होती है। समरी कैसे लिखेंगे, किससे कैसे आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए सब कुछ आपको टीच किया जाएगा प्रॉपरली विद डिटेल। और मुझे पता है बहुत सारी सिली मिस्टेक्स यहाँ पे होती है बच्चों की, बट आई विल मेक यू अवॉइड दोज मिस्टेक, डोंट वरी एवरीवन। नाउ सेक्शन 5 से आपका राइटिंग स्किल स्टार्ट होगा, फिर आप सेमी में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, डजेंट मैटर, आपका राइटिंग स्किल स्टार्ट होने वाला है, याद रखना है प्रॉपरली, ठीक है, ये समझना है प्रॉपरली। ओके, सो ये होगा आपका राइटिंग स्किल एंड यू विल नेवर फॉरगेट दैट, याद रखना है, ठीक है। हाँ, सो आफ्टर दैट उसमें क्या होने वाला है राइटिंग स्किल में, लेटर राइटिंग होगा आपका, ये होगा आपका 5 मार्क्स। इसमें देखो फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ये टॉपिक्स कॉमन है सेमी वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों कैरी करेंगे 5 मार्क्स। आप फॉर्मल के साथ भी जाओ, इनफॉर्मल के से जाओ, जो आपका कंफर्ट है वॉट एवर, आपको दोनों लेटर्स अच्छे से पढ़ाए जाएंगे विथ ऑल डिटेल्स, ठीक है। देन अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 में आगे जाते हो तो वहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगा, जो भी अगेन कैरी करेगा 5 मार्क्स, वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल। यहाँ पे देखो ये भी टॉपिक दोनों के लिए, सेमी और इंग्लिश, इसका क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे होता है बट ये टॉपिक भी दोनों के लिए है। अगेन स्पीच, देखो स्पीच ये टॉपिक भी दोनों के लिए याद रखना है, बट व्यू एंड काउंटर व्यू, रिपीट वन सेकेंड, मैंने बताया था कि कुछ चेंजेस है। व्यू एंड काउंटर व्यू ये टॉपिक सेमी वालों को नहीं है, व्यू एंड काउंटर व्यू ये टॉपिक सेमी वालों को नहीं है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही है, याद रखना है। तो सेमी वालों के लिए सेपरेटली 2 अलग अलग टॉपिक क्या होंगे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 6 का आपका होगा क्रिएटिव राइटिंग, जिसमें एक्सपेंशन और आइडिया होगा एंड न्यूज़ रिपोर्ट, ये दोनों टॉपिक कॉमन है इंग्लिश एंड सेमी वालों के लिए, याद रखना है। अगेन दे विल कैरी 5 मार्क्स। एंड डेवलपिंग ए स्टोरी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग ये टॉपिक भी दोनों के लिए ही, याद रखना है। ओके, एंड नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस ये टॉपिक इंग्लिश में सेमी वालों को नहीं है, याद रखना है। तो ये होगा आपका प्रॉपर राइटिंग स्किल जो टोटल 25 मार्क्स कैरी करेगा। और अगर हम समरी के 5 मार्क्स भी ऐड करेंगे, वो भी एक राइटिंग स्किल टॉपिक है, तो हमें टोटल 30 मार्क्स का राइटिंग स्किल होगा, याद रखना है। और सेमी वालों के लिए 2 टॉपिक थोड़े अलग से हैं, डायलॉग राइटिंग उनको है एंड ट्रांसलेशन, ये टॉपिक अलग अलग है, याद रखना है, जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं है। तो ये होगा आपका डिटेल पेपर पैटर्न, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखो लास्ट 3-4 सालों की, उसमें आपको यही चीज़ें दिखेंगी, बाकी कुछ नहीं। सो जस्ट ट्रस्ट अस एंड यू विल एंजॉय विथ अस एवरीवन। नाउ स्ट्रेटेजी टू बी फॉलोड, ओके, जस्ट अ मोमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज में क्या होना चाहिए, इट्स कंपेयर विथ इंग्लिश एंड साइंस मैथ्स वॉट एवर। सो इंग्लिश थोड़ा अलग क्यों है फॉर फ्रॉम साइंस एंड मैथ्स, साइंस और मैथ्स में क्या होता है, देखो आपको हर एक चैप्टर पे, आपको हर एक चैप्टर पे कुछ ना कुछ वेटेज होता है, वैसे आपको इंग्लिश का नहीं है। एज आई टोल्ड यू राइट नाउ कि आपको पूरे टेक्स्ट बुक में से जस्ट मिलने वाले हैं 2 ही सीन पैसेजेस एंड कुछ पोएम का वेटेज फॉर 10 to 5 मार्क्स, ठीक है, याद रखना है। सो याद रखना है थ्रू आउट दिस ईयर स्ट्रैटेजी क्या होगी प्रॉपरली, आपको कभी भी हार्ड वर्क नहीं करना है इंग्लिश में, आपको करना है स्मार्ट वर्क। क्योंकि याद रखना है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज फर्स्ट एंड देन सब्जेक्ट, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट लिमिटेड टू इंग्लिश ओनली, इंग्लिश इज एवरीवेयर। आप सोशल स्टडीज लिख रहे हो इंग्लिश में तो वहाँ पे इंग्लिश है, साइंस के आंसर्स लिख रहे हो वहाँ पे इंग्लिश है, मैथ्स के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ ना कुछ होगा वहाँ पे, कुछ लिख रहे हो तो वहाँ इंग्लिश है। सो इंग्लिश इज एवरीवेयर। आगे सपोज आप 12 कर लेते हो, 12 के बाद अगर इंग्लिश आपको सब्जेक्ट भी नहीं हो ना, तो इंग्लिश विल बी ऑलवेज विथ यू एंड देयर अराउंड यू एज अ लैंग्वेज। सो स्ट्रैटेजी इन द सेंस मैं यही बोलूँगा कि आपको जो भी यहाँ पे पढ़ूंगा, आई रिपीट वन सेकेंड, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा
कि पर्टिकुलर बुक परचेस करो, कुछ बुक पढ़ो साइंस सॉरी ग्रामर राइटिंग स्किल के लिए, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं लास्ट 3-4 बच्चों का मुझे एक्सपीरियंस है, बच्चों ने फीडबैक दिया है कि जो भी हम यहाँ पे करवाते हैं ये सफिशिएंट होता है, मोर देन इनफ होता है, इसके अलावा हमें कुछ वहाँ पे अलग से ज़रूरत नहीं होता है, याद रखना है। तो स्ट्रैटेजी यही बोलूँगा कि जो भी पढ़ाया जाए उस पर रिविजन होना चाहिए, क्योंकि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भूल सकते हो आप अगर आप रिवाइज नहीं करते हो। वीकली 1-2 राइटिंग स्किल एक्टिविटी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये आपको समझना है। टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा फोकस फिलहाल नहीं करना है, ये मेरा एक इम्पोर्टेंट ओपिनियन, याद रखना है। जितना चाहे फोकस करो राइटिंग स्किल ग्रामर पे, जब हम एप्लीकेशन पे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। पहले ही लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, याद रखना है, ठीक है। So why should join easy learning for class 10 tuition? So definitely it's not like कि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, बट फॉर योर बेनिफिट्स, टू बी ऑनेस्ट लास्ट बैच में हमने लाइव फेयरवेल लिया। सो ऑलमोस्ट आप अभी भी वीडियो हो सकता है एप्लीकेशन पे देख लेना, शुभम सर के चैनल पे। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने भी फीडबैक दिया है कि सर हमारे जो पहले के जो बड़े हो गए जो बच्चे हैं, जब उनके लिए हमने ऑफलाइन ट्यूशन लगाई थी, बहुत सारा पैसा भी दिया, बट इतना उनको जेन्यून नॉलेज नहीं मिला था, इतना कंसर्न से उनको टीच नहीं किया गया था, क्योंकि जो भी हम कमिट करते 2 बार सिलेबस मतलब 2 बार ही पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर अटेंशन पे किया जाता है, आप कॉल कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। सो दिस इज इनफ टू से कि वाई इजी लर्निंग। ओके, तो अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए, अगर आपको रिजल्ट चाहिए, स्कोर चाहिए, तो इजी लर्निंग इज द बेस्ट ऑप्शन। आप ऑनलाइन सर्च करके देख लो, बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इजी लर्निंग, सॉरी बेस्ट प्लेटफॉर्म इंग्लिश 10th क्लास जो भी है, तो आपको रियलाइज हो जाएगा वहाँ पे ऑप्शन में क्या आता है, आप देखो इजी लर्निंग इज वन ऑफ देम, ठीक है। एंड डेफिनेटली इट्स अ सक्सेस नॉट ओनली ऑफ अ टीचर, बट बच्चों ने भी कोऑपरेट किया है एंड मेनी स्टूडेंट, आफ्टर इट्स अ माउथ पब्लिसिटी, और बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है एंड दे गॉट द बेनिफिट एज वेल, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड आई नो वेरी वेल कि ऑनलाइन थोड़ा ट्रस्ट करना डिफिकल्ट होता है, बट टू बी ऑनेस्ट एक ही बोलूँगा जाते जाते कि यू ऑल आर, अगर आप लेते हो सो यू ऑल आर इन अ सेफ हैंड्स। ओके, क्योंकि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 14 ईयर्स, और उतने सालों से मैं बोर्ड एग्जाम के पेपर चेक कर रहा हूँ। सो आई नो वेरी वेल कि गलतियाँ क्या होती है बच्चों की, सो दैट कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, याद रखना है। एंड अगर मैं ऑफलाइन अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो ऑनलाइन क्या प्रॉब्लम है, पढ़ाने वाला नॉलेज थोड़ी मेरा कम होने वाला है। सो फॉर योर बेनिफिट्स यू मस्ट ज्वाइन इजी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। फॉर इंक्वायरी कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर्स, ये आप कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून, बाय ऑल।